इंडिया पे जो नेपाली स्पीकिंग पीपल्स रहते हैं वो खुद को गोरखाली क्यों बोलते हैं, क्यों नेपाली नहीं बोलते हैं? जबकि दोस्तों जो नेपाली लैंग्वेज है, जबकि दोस्तों जो गोरखाली वर्ड है वो नेपाल से ही आया हुआ है। क्या बालेंसा नेपाली है? आप लोग कहोगे कि क्या बकवास कर रहे हो। डेफिनेटली बालेंसा एक नेपाली नागरिक है, काठमांडू के मेयर भी रह चुके हैं और एक बहुत ही सक्सेसफुल रैपर भी है। बालेंसा 100% नेपाली है। क्यों? क्योंकि वो नेपाल से बिलोंग करते हैं, उनके पास नेपाली सिटीजनशिप है। पर दोस्तों मैं आपसे और एक सवाल पूछता हूँ, क्या बालेंसा गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? क्या बालेंसा गोरखाली है? आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि बालेंसा गोरखाली है या नहीं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों नेपाली कौन है। दोस्तों इसको समझने के लिए ना आपको मेरा एक रियल स्टोरी सुनना पड़ेगा। एक साल पहले दोस्तों मैं काठमांडू गया था। जब मैं काठमांडू गया था तब मेरा हेयर जो है काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कट कर लूँ। तो इसीलिए दोस्तों मैं एक बार्बर के पास गया। मैंने उस बार्बर अंकल से पूछा, वहाँ पे एक अंकल थे, तो मैंने उन अंकल से पूछा, अंकल आप बाल काटोगे? उन्होंने कहा कि हाँ बेटा आ जाओ। वो अंकल मेरे बाल काटने लगे। बाल काटने के दौरान अंकल ना साइड में एक आंटी बैठी हुई थी, एक दीदी बैठी हुई थी, उसके साथ बात कर रहे थे। बात करते करते जब मैंने ध्यान से सुना तो वो लोग बिहारी भाषा पे बात कर रहे थे। तो मैंने उस अंकल से पूछा, अरे अंकल आप इंडिया से हो क्या, बिहार से हो अंकल? तो अंकल ने ना मुझे काफ़ी वियर्ड सा लुक दिया। उसके बाद उस अंकल ने कहा, नहीं बेटा मैं नेपाल से हूँ, मैं नेपाली हूँ। तो मैंने कहा कि अंकल अभी तो आप बिहारी भाषा पे बात कर रहे थे, तो फिर आप कैसे नेपाली हुए? आपका जो लुक्स है वो दिखने में भी इंडियन जैसा है, तो आप कैसे नेपाली हुए? तब अंकल ने कहा, मैं जिस लैंग्वेज पे बात कर रहा हूँ ना ये बिहारी नहीं है, ये मैथिली लैंग्वेज है। कभी जनकपुर गए हो? अंकल ने मुझे इस तरह से पूछा। मैंने कहा कि हाँ मैंने सुना तो है, सीता माता का जगह, राइट? तो अंकल ने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल, अगर आप वहाँ पे जाओगे ना वहाँ पे सब हम जैसे लोग ही मिलेंगे। हम लोगों को मदेसी कहा जाता है, मैथिली है, भोजपुरी है, ये सारी लैंग्वेज में हम लोग बातें करते हैं, बट हम लोग नेपाली है, हम लोग इंडियन नहीं है। हाँ भले ही दिखने में हम लोग इंडियन जैसे दिखते हैं, बट ऐसे सिटीजनशिप हम लोगों का नेपाल हमारा कंट्री है और हम लोग प्राउड फील करते हैं उसमें। तब मुझे समझ आया दोस्तों जो नेपाली वर्ड है ना, एक्चुअली में दोस्तों ये एक नेशनलिटी को दिखाता है। जैसे कोई एक इंडियन आदमी है, वो अमेरिका पे जा करके सेटल हो जाता है, उसको वहाँ पे ग्रीन कार्ड मिल जाता है, तो दोस्तों उसका जो कंट्री होगा ना, उसका जो नेशनलिटी होगा ना वो अमेरिकन होगा, बट उसका जो एथेंसिटी है, कल्चर, खान पान, ड्रेस जो भी है दोस्तों, वो बिलोंग करता है उसका इंडिया से। तो दोस्तों उसका जो एथेंसिटी होगा वो इंडियन होगा, बट उसका जो नेशनलिटी है वो होगा अमेरिका। वैसे ही दोस्तों अगर कोई इंडिया से नेपाल जाता है और वहीं पे सेटल्ड हो जाता है, वहाँ का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करके, तो दोस्तों उसका जो नेशनलिटी होगा वो नेपाली होगा। चाहे दोस्तों वो बंदा किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, पंजाबी कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी, बिहारी कम्युनिटी, बट दोस्तों अगर वो नेपाल जाके सेटल हो जाता है तो उसका जो नेशनलिटी है वो रहेगा नेपाली। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। जैसे दोस्तों अगर कोई नेपाली आदमी है जो नेपाल से है, वो इंडिया पे आकर के यहीं पे सेटल्ड हो जाता है, तो दोस्तों उसका जो कंट्री आइडेंटिटी रहेगा वो इंडियन रहेगा, ना कि नेपाली। बट उसका जो इथेंसिटी है, खान पान, कल्चर है ना, जो भी है दोस्तों, वो नेपाल से बिलोंग करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को, अगर आपके पास नेपाल में ज़मीन है तो आप इंडिया पे ज़मीन नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास इंडिया पे ज़मीन है तो आप नेपाल में ज़मीन नहीं ले सकते हैं। डबल सिटीजनशिप दोस्तों इन दो कंट्री में अलाउ नहीं करता है। या तो आपके पास इंडिया पे ज़मीन रहना पड़ेगा या फिर आपके पास नेपाल में ज़मीन रहना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों ऐसे कई सारे केसेस देखने मिलते हैं जहाँ पे लोगों के पास दो ही जगह पे ज़मीन है, पर दोस्तों ये एक्चुअल में इलीगल है। इंडिया पे जो नेपाली स्पीकिंग पीपल्स रहते हैं वो खुद को गोरखाली क्यों बोलते हैं, क्यों नेपाली नहीं बोलते हैं? जबकि दोस्तों जो नेपाली लैंग्वेज है, जबकि दोस्तों जो गोरखाली वर्ड है वो नेपाल से ही आया हुआ है। तो फिर दोस्तों जो इंडिया पे जो नेपाली स्पीकिंग पीपल्स रहते हैं वो खुद को क्यों गोरखाली बोलते हैं, जबकि बोलते तो वो लोग नेपाली लैंग्वेज ही है? चलिए मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, डबल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। और दोस्तों जो नेपाली स्पीकिंग पीपल्स है, हो सकता है कई लोग नेपाल से आकर के इंडिया पे बसे होंगे, या फिर हो सकता है कई लोग पहले से ही इंडिया पे ही थे, बहुत पहले से ही, बट वो नेपाली लैंग्वेज बोलते थे, उनका एथेंसिटी नेपाल से था। इंडिया पे जो नेपाली स्पीकिंग पीपल्स रहते हैं, अगर उन लोगों ने खुद को नेपाली कहा तो दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, नेपाली एक कंट्री को डिनोट करता है, कंट्री का आइडेंटिटी को बताता है, चाहे आपका कल्चर कोई भी हो। बट इंडिया पे जो नेपाली स्पीकिंग पीपल्स रहते हैं उनका जो नेशनलिटी है वो इंडियन है, बट उनका आइडेंटिटी नेपाल से बिलोंग करता है। इसीलिए दोस्तों वो लोग खुद को नेपाली नहीं बोलते हैं, गोरखाली बोलते हैं। गोरखाली क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि गोरखाली एक कम्युनिटी है।
जहाँ पे राय, लिंबू, तामांग, मगर और भी कई सारे ऐसे ट्राइब्स आते हैं, ऐसे कास्ट आते हैं दोस्तों इसके अंदर। हर कोई गोरखाली नहीं हो सकता, चाहे दोस्तों वो नेपाल में क्यों ना हो। नेपाल में काफी सारे गोरखास है दोस्तों, पर दोस्तों नेपाल पे भी हर कोई गोरखा नहीं बन सकता है। और इंडिया में भी सेम है, इंडिया पे भी हर कोई गोरखास नहीं बन सकते हैं। जैसे आपको ऑलरेडी मैंने बताया, राय, लिंबू, तवांग, मगर, है ना, छेत्री, बाउन और भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो गोरखा कम्युनिटी के अंदर आता है। और गोरखा किसी कंट्री का आइडेंटिटी नहीं है। अगर आप इंग्लैंड चले जाओगे तो वहाँ पे भी गोरखा आर्मीज रहते हैं, वहाँ पे भी काफी सारे गोरखास लोग रहते हैं, जैसे आर्मी में सर्व करने गए थे और अभी भी आर्मी में सर्व कर रहे हैं। आप म्यांमार जाओगे तो म्यांमार में भी आपको काफी सारे गोरखा लोग देखने मिलेंगे, जो कि म्यांमार का सिटीजनशिप है दोस्तों, बट उनका एथेंसिटी वो नेपाल से बिलोंग करता है, बट उनका जो कम्युनिटी का नाम है गोरखा कम्युनिटी। ठीक है, होप आपको यहाँ तक काफी कुछ समझ में आया होगा। इसीलिए दोस्तों जो नेपाली लैंग्वेज है ना, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड किया गया है। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। होप दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।